आर्टिकल है द न्यूज़ इंटरनेशनल का, हिडन एपिडेमिक, लोनलीनेस किलिंग नियरली 100 पीपल एवरी आवर ग्लोबली, और ये WHO की रिपोर्ट है। बल्कि आगे जाकर हम इसमें देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड 1 in 6 people worldwide suffer from loneliness, a hidden epidemic that is now linked to more than 8,71,000 deaths annually, or nearly 100 every hour. हर घंटे 100 लोग ग्लोबली लोनलीनेस की वजह से मर रहे हैं। और बहुत सैड वाक़े देखने में आए, 2 वाक़यात पाकिस्तान में भी। एक वो जो एक्ट्रेस हैं सीनियर आयशा गालिबन उनका नाम है, और एक रिसेंटली बहुत सैड इंसिडेंट, आई थिंक हुमैरा नाम है जी जी। एक्ट्रेस का, उनकी डेड बॉडी मिली और सुनने में आया बहुत अरसा पुरानी उनकी डेड बॉडी। अराउंड 9 months। सो व्हाट डू यू हैव टू से टू दिस हमास भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, पहले ये मैं इस आइडिया के ऊपर, फिनोमिना के ऊपर जो आपने रिसर्च स्टडी मेंशन की है ना, इसके ऊपर ज़रा मैं फिनोमिना की जो बैकग्राउंड है उसको मैं समझता हूँ कि ज़्यादा ज़रूरी है बताना। देखिए, हमारे हालात हाज़रा क्या हैं? हालात हाज़रा ये हैं कि हम एक ग्लोबलाइज्ड कल्चर के अंदर रह रहे हैं, जिसमें ग्लोबलाइजेशन काफ़ी क्या कहते हैं, वो सारे आइडियाज़ उसके फैल रहे हैं। और जो मेन आइडिया जो फैल रहा है ना ग्लोबलाइज्ड कल्चर के अंदर, वो है जिसका सबसे ज़्यादा मीडिया स्ट्रॉन्ग है। और मीडिया स्ट्रॉन्ग उस कल्चर का है जहाँ पर इंडिविजुअलिज़म यानी अकेलेपन को ज़्यादा जो है वो तक़वियत मिलती है। उस आइडिया का, अकेले रहना, इंडिविजुअल रहना, फ्री रहना, इस वाले आइडिया को ज़्यादा तक़वियत मिलती है। अब ये वाला आइडिया हमारे मीडिया के थ्रू, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू जो है ना, वो हर जगह फैल रहा है, ठीक है। और जो हमारे जो कलेक्टिविस्ट कल्चर्स हैं, कलेक्टिविस्ट कल्चर्स, इन ज़्यादातर एशियन कल्चर, जैसे एशियन कल्चर्स हैं, इसकी बहुत ज़्यादा आप कह लें कि नेगेटिव निगाह से इसे देखा जाता है। ना सिर्फ वो, आप अगर अपने मीडिया और उसमें भी देखते रहें, हमारे भी बचपन में जो इंडियन ड्रामे थे और उसके अंदर वो सारी क्या डायनामिक्स दिखा रहे हैं कि ये जो जॉइंट हाउस होल्ड हैं इसमें क्या क्या मसले मसाइल हैं, और मतलब उन चीज़ों को हाईलाइट करते करते टू द पॉइंट के ना, प्रोग्रेस के लिए हर्डल है, बिल्कुल बहुत बड़ा। ये प्रोग्रेस के लिए हर्डल है, ठीक है। लोगों की इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं है, हर एक जो है वो, और इन डायनामिक्स को देखने को हमने एंटरटेनमेंट बनाया हुआ है, ठीक है। और उसमें कोई खुशी नहीं, हर कोई बंदा किसी न किसी वजह से परेशान है, किसी के लिए जी रहा है जी। तो वो उनकी वो सॉलिडिफिकेशन होती है कि वो जो आइडिया ऑफ रोमांस बिटवीन 2 इंडिविजुअल पीपल जो कि अकेले हैं, किसी से कनेक्टेड नहीं है, उनकी कोई फैमिली नहीं है। क्योंकि आप कह लें कि 75% मूवी क्या दिखा रही है कि वो 2 अकेले फिर रहे हैं और उनके साथ कोई दूसरा कनेक्टेड ही नहीं है। तो ये एक जो डायनामिक है ना, इसकी वजह से जो आइडिया ऑफ, आप कह लें कि अकेला रहना, इंडिविजुअलिज्म बहुत बढ़, और इस वजह से आप कह लें कि जो हमारा जो कनेक्शन विद आवर लेगेसी, पेरेंट्स, सारा कुछ जो है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता कटता चला जा रहा है हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारे इन चीज़ों के साथ। इवन देखें, जापान टॉप पे है लिस्ट में, ये जो कि लोनली डेथ्स के मामले में जापान के अंदर ओल्ड एज में हफ्ता पड़े रहना बड़ी कॉमन बात है। और वो कई दफ़ा वो नहीं मिलते, और ये इनके ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्री है इस चीज़ के ऊपर। इसीलिए जो अब ये भी एक हालांकि सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, जापान हालांकि वाज वेल नोन फॉर इट्स कल्चरल हेरिटेज, जिसमें एक बुजुर्ग और बड़े और छोटे की रिस्पेक्ट, और उनके यहाँ बहुत सामुराई कल्चर और इनका बड़ा रिच कल्चर रहा है, बहुत रिच कल्चर रहा है इस चीज़ में कि ओल्डर्स की रिस्पेक्ट और ये उसके साथ और उनकी केयर। लेकिन ये सारा जो है ना एक डाउन हिल की तरफ जा रहा है। हाँ, इसीलिए अब इस पे भी बात हो रही है कि एक बंदा अगर ओल्ड एज पे पहुंच गया है तो उसके पास ये चॉइस होनी चाहिए अपने आप को मार ले। बिल्कुल, यहाँ तक बात ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। और वो कहते हैं कि भाई क्यों वो सफ़र करे, वो एक सफ़र कर रहा है तो उसको क्यों इलॉन्गेट करे, उनको चॉइस दे दी जाए, जिसे कहते हैं ना असिस्टेड सुसाइड या यूथनेजिया। ऐसे ही है अली भाई। इन्होंने बात की कि फैमिली एक कलेक्टिविस्ट कल्चर में फैमिली एक बर्डन की तरह फैमिली जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन जो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है वो इस बात को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि नहीं, फैमिली जो है वो एक हर्डल है प्रोग्रेस की तरफ। बट मैं चाहूँगा आप ये बताइए कि डोंट यू थिंक, और मैं भी इस पे बात करूँगा कि समटाइम्स येस जॉइंट फैमिली के प्रॉब्लम्स होते हैं, बट दैट डजंट मीन कि आप टोटली उस आइडिया को ही किल कर दें और आप हाइपर इंडिविजुअलिज्म की तरफ जो है वो चले जाएं। अली भाई, इसमें ना जब हम बात करते हैं, स्पेशली अगर हम पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के ऊपर भी बात करें, तो हमें ना 2 एक्सट्रीम्स को देखना चाहिए। एक एक्सट्रीम जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं कि जो कि इंडिविजुअलिज्म की तरफ लेके जा रही है, एक तो वो एक्सट्रीम है जो कि
वेस्टर्न कल्चर्स के अंदर तो अब काफ़ी प्रेवलेंट हो चुकी हुई है, और अब हमारे कल्चर्स के अंदर भी वो काफ़ी ज़्यादा पर्कुलेट करती जा रही है। लेकिन अगर आप एक दूसरा एक्सट्रीम वर्जन भी देखें, वो मेरे ख्याल से हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ से आता है कि इंडियन एक कल्चर हमारी तरफ आया, जिससे ना एक और एक्सट्रीम हमारी आप समझ लें कि कंडीशन पैदा होती है। अब ये जो सारी इंडिविजुअलिज्म की तरफ चीज़ें जा भी रही हैं, ये इनका एक तरह रिएक्शन भी बनती हैं। यानी एक सेंसिटिव बात है, समझदारी से इनको समझना ज़रूरी है। एक केस आप वो बता रहे हैं कि बच्चा बड़ा हुआ और बच्चा बड़ा होते सार ही उसने सेपरेशन ली पेरेंट्स से और वो अलग हो गया, और लाइफ में फिर ये पॉइंट आ जाए कि दोनों का, क्योंकि ये 2 वे स्ट्रीट है, 1 वे स्ट्रीट नहीं है, दोनों का एक दूसरे से राब्ता ही ख़त्म हो जाए। ये एक 1 एक्सट्रीम है। और यहाँ पे मैं 2 वे बोल रहा हूँ, ये बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हम सब से एज एन इंडिविजुअल क्वेश्चन करना है। हम ये नहीं कह सकते कि अगला नहीं करता तो मैं भी नहीं करूँगा। सो ये एक 1 केस है। सेकंड केस हमारे पास एक्सट्रीम ये है कि हम जब इंडियन कल्चर के साथ जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात करते हैं, तो जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर भी कुछ इस तरह के कल्चर्स प्रिडोमिनेंट हो जाते हैं, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल जब बच्चे बड़े होते हैं और उनकी इंडिविजुअल लाइव्स आती हैं, यानी उनकी मैरिजेस होती हैं, तो उसके अंदर इस हद तक इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाती है कि जो उस कपल के लिए या उस नई फैमिली के लिए टॉक्सिक होने लग जाती है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों जो एक्सट्रीम्स हैं ना, हमें इन दोनों को आइडेंटिफाई और एक्नॉलेज करना बड़ा ज़रूरी है, ना कि हम उस एक्सट्रीम पे चले जाएं कि बच्चे माँ बाप से अलग हैं और दोनों तरफ से कम्युनिकेशन ही बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और ना ही हम दूसरे एक्सट्रीम वर्जन की तरफ चले जाएँ जिसमें हम कहें कि यार बेटा, अगर तुमने अब घर से बाहर कदम भी रखना है ना, तो हमें एक तरह कॉन्फिडेंस में लेके करना है, जिससे अगले को फिर फील होने लग जाए कि हम एक ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। तो मेरे ख्याल से ये 2 एक एक्सट्रीम्स हैं जिनको बैलेंस करना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल अली भाई, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। इसमें मैं यही ऐड करना चाहूँगा कि हम इसके साथ ना दरअसल डायनामिक्स एक और एडिशन ये होता है कि आपको जब चॉइसेस की बारी आती है ना, कि बंदा सोचता है कि अच्छा मैं अगर एक टॉक्सिक कल्चर में रह रहा हूँ, एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रह रहा हूँ, तो मेरे पास दूसरी चॉइस क्या है। तो वो जो दूसरी चॉइस की जो आइडिया है ना, वो आता बहुत इजीली मीडिया से है, और वो अमूमन क्या होता है, वो एक बहुत एक एक्सट्रीम इंटरवेंशंस होती हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि जैसे ये पूरा एक इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा सकता है, ओल्ड पेरेंट्स को उनको एक अलहदा सेपरेशन अकोमोडेशन दी जा सकती है, या ख़ुद जो है वो क्या अलहदा हुआ जा सकता है। वो एक दरमियानी जो राय है जिसके अंदर आपने ये डिस्टेंसेस कायम करना, ये वाली दरअसल इसकी एग्जांपल्स भी कम है हमारे पास या तो आर या पार की एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा आती हैं। अच्छा, इसमें 2 मैंने देखे हैं किस्म के लोग, जितने मैंने कमेंट्स भी पढ़े, या मैं चाहूँगा आप भी कुछ कमेंट्स बताएं इन पोस्ट के नीचे। जैसे स्पेशली जो सीनियर एक्ट्रेस फौत हो गई, उनके भी मैंने उस न्यूज़ के नीचे कुछ कमेंट्स पढ़े लोगों के। अच्छा, मुझे 2 तरह की जहनीत के लोग जो है वो दिखे। एक वो जहनीत पाई जाती है, अभी हम सिर्फ पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, कि जो इस बात के 100% कायल हैं, कन्विंस्ड हो चुके हैं कि जो वेस्टर्न मॉडल है इंडिविजुअलिज्म, जो एक इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है, उसमें बड़ा कॉमन है। मैं भी यूके गया तो मेरे ब्रदर इन लॉ जिस स्ट्रीट में रह रहे हैं, उनके साथ वाले घर में जो है वो 80+ एक बूढ़ी औरत रह रही थी। तो ब्रदर इन लॉ ने भी मुझे बताया, मैंने भी थोड़ा क्यूरियोसिटी शो की, ये अकेली रहती है। तो उसने कहा ये तो बड़ा कॉमन है, यहाँ पे कुत्ता रखा हुआ है, ज़ाहिर है। तो मैंने कहा कि इनके खामद, उनका उसकी डेथ हो गई थी कुछ अर्सा पहले। तो मैंने कहा व्हाट अबाउट इनके जो बच्चे हैं। तो उसने मुझे बताया, मेरे ब्रदर इन लॉ ने, कि वो महीने बाद इनकी बेटी आती हैं, वो एक राउंड लगा जाती हैं, फिर इसी तरह बेटा 2-3 महीने के बाद आता है। तो ये एक तो देखिए वो लोग हैं जो हमारे हमारे ही लोग, पाकिस्तानी लोग, हमारे ही मुसलमान लोग और ग्लोबली भी, जो इस बात के 100% कायल हैं कि ये मॉडल ठीक है। भाई देखो, पेरेंट्स ओल्ड हो गए हैं, लेट देम टेक केयर ऑफ़ देमसेल्व्स, कुत्ता रख लें, ठीक है ना, मेड रख लें, कोई ओल्ड एज होम में चले जाएं, वहाँ बल्कि ज़्यादा दिल बहल जाएगा, सेम एज ग्रुप के लोग होंगे, और अगर हमें बहुत ज़्यादा उनके साथ रहना है तो हमारा बड़ा टाइम ज़ाया होगा। ये बाकायदा पूरी एक मेंटालिटी, एक स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि ये चीज़ ठीक है, और इसको एक्सेप्ट करते हुए ऐसे कमेंट्स मैंने देखे, आप भी बताइएगा कि देखिए हाँ, अगर वो अकेली रह रही थी, इसमें क्या इतनी कोई बड़ी बात है। कई लोग, कई बच्चे चले जाते हैं बाहर, सेटल हो जाते हैं जाके, तो ठीक है, चिल्ड्रन का राइट है बाहर जाके सेटल हो जाए, अपनी लाइफ बनाएं। ऐसे ही है ये। तो बल्कि आप बताइए कुछ। अली भाई, ये कमेंट जो था इस तरह का, इट्स अंडरस्टैंडेबल दैट द चिल्ड्रन आर सेटल्ड अब्रॉड, वी आर नोबडी टू जज।
since I have seen many parents, they don't want to leave the country house or to move abroad with kids. However, the question is that nobody was bothered for 7 days. They were not in contact with her. That's negligence. ठीक है. ये चीज़ अब ये वाली बिल्कुल। part कि ये यहाँ पे ये बात है कि इट्स ओके, कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ, ये बात मायूब है कि इतना अरसा बात नहीं की, इन कांटेक्ट रहना चाहिए। अच्छा, इसी तरह ये इफ़त उमर एक एक्ट्रेस हैं पुरानी, तो पता नहीं उन्होंने कहा है कि नहीं कहा है, लेकिन मेरे सामने ये बात है, अगर तो कहा है, उन्होंने कहा कि औलाद की जिम्मेदारी नहीं है बुढ़ापे में आपका सहारा बनने की। तो ये मैं समझता हूँ कि एक एक्सट्रीम है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा एक क्लास हमें देखने को नज़र आई, वो ये है कि जिनको रिग्रेट है। मैंने अक्सर जिक्र किया अपने पॉडकास्ट में, टॉक्स में, कि वन ऑफ द क्वेश्चन जो मुझे वहाँ पूछा गया जब मैं यूके के टूर पे था, तो वन ऑफ द कॉमन क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा वो ये रिग्रेट था कि हम यहाँ पे आए हुए हैं, अकेले बेटे हैं, अम्मी अबू अकेले होते हैं पीछे से, तो हमें रिग्रेट तो होता है। ऑल्दो हम पैसे भी भेजते हैं अच्छे, कॉल पे बात भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन दिल में ना वो एक भार, वो बर्डन, वो रिग्रेट, वो हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि वो टू द पर्सन जिसने अपने पेरेंट्स को बुढ़ापे में पाया और ख़िदमत करके जन्नत नहीं कमाई। तो ये चीज़ उनका एक सवाल था। इसी तरह कुछ के रिग्रेट्स थे कि मेरे वालिद फौत हो गए, ऑल्दो मैंने अच्छा उनके साथ सलूक किया, पैसे भी भेजे, लेकिन वो रिग्रेट है कि मैंने उनके साथ बुढ़ापे में टाइम स्पेंड नहीं किया, या मैं लेट पहुंचा जनाजे पे, ठीक है ना। तो एक ये टाइप जो है क्लास है जो कहते हैं कि यार ये बात गलत है, लेकिन हमारी कुछ मजबूरियां हैं। तो अली भाई, ये जो सेकंड टाइप है, पहली तो चलें वो, उसको तो हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन सेकंड टाइप है, व्हाट डू यू हैव टू से टू देम जिनके रिग्रेट्स होते हैं? अली भाई, इसमें अगर किसी बंदे का एक रिग्रेट है, पहले तो उसको फिर अपने उन डिसीजंस को रिकंसिडर ज़रूर करना चाहिए कि अगर एक चीज़ आपको ज़िंदगी के अंदर ही रिग्रेट दे रही है तो अपने डिसीजंस को आप एक बार रिकंसिडर ज़रूर करें, क्योंकि रिग्रेट का एक फॉर श्योर मतलब है कि आपके दिल के अंदर एक बेचैनी क्रिएट होगी, और वो बेचैनी आपको कहीं ना कहीं सुकून नहीं हासिल करने देगी। हदीस में ना जो चीज़ दिल में खटकने हाँ जी, लगे। माहा कफ़ी सदरे का वकरे, जो चीज़ आपके दिल के अंदर खटके, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यानी बुराई की एक निशानी इंसान को ये है कि जो इंसान के दिल में चीज़ खटके। अगर हम पेरेंट्स की वैसे ही बात करते हैं तो अल्लाह ताला अगर एक ही आयत के अंदर उनके कुछ हकूक़, दो आयत में अल्लाह ताला जो सूरह रात के अंदर, सूरह बनी इसराइल के अंदर अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने वालिदैन के साथ नंबर 1 लेवल पे जो बिहेवियर हमें जिसका हुक्म दिया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वह बिल वालिदैनी इहसाना। आप किसी भी इंसान के साथ 3 लेवल्स पे बिहेव कर सकते हैं। नंबर 1, या तो आप उसके साथ जुल्म करें, नंबर 2, या तो आप उसके साथ अदल कर दें, नंबर 3, या तो आप उसके साथ एहसान करें। एहसान का क्या मतलब है? यू गो आउट ऑफ द वे, यानी फॉर एग्जांपल एक बंदे ने किसी को हिट किया, वो उसके बदले में उसको हिट करता है तो ये अदल है, और अगर कि कोई इसको हिट करता है उसको माफ़ कर देता है, वो इसके साथ एहसान कर रहा है। तो अल्लाह ताला ने पेरेंट्स के लिए कुरान में जब भी इस तरह की टर्म्स इस्तेमाल किए, अल्लाह ताला ने एहसान ही का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, एक्स्ट्रा जाओ उनके लिए, यानी यू हैव टू गो आउट ऑफ द वे। आप पेरेंट्स को एज अ कंपेटिटर नहीं देख सकते। सो आपने पेरेंट्स के साथ वबिल वालिदैनी एहसाना, आपने आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द वे आपने जाना है उनके साथ, नंबर 1। नंबर 2, फिर अगर आप पेरेंट्स के हकूक़ की भी बात करते हैं तो अल्लाह ताला ने अगली बात कही कि वला तकुल्लहुमा उफ़, और उनसे उफ़ तक ना कहो। उफ़ हम तो एक ज़बान के अंदर एक लफ्ज़ अदा कर देते हैं ना, अल्लाह ताला ये जो उफ़ का यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अगर तफासीर खोलते हैं तो उलमा कहते हैं इट इज़ द स्लाइटेस्ट बेसिकली वे ऑफ शोइंग अनॉयंस। अगर मेरे एक्सप्रेशन से भी एक अनॉयंस उनको फील हो रही है ना, ये एक तरह मैं उफ़ कर रहा हूँ उनके सामने, इतनी केयर करने को कहा। इसके बेंचमार्क है। जी, ये बेंचमार्क 2 आयतों के अंदर है सिर्फ। तीसरा अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तकुल्लहुमा उफ़्युं वला तनहरहुमा, इनको झिड़को मत, डांटो मत। अल्लाहु अकबर। और झिड़कने ना करने के बाद, क्योंकि ओल्ड एज में आप देखें क्या होता है कि आप जब जवान हैं, और यानी आप जब छोटे थे और वो पेरेंट्स थे, तो आप उनको एक बात, वो आप उनसे एक दफ़ा बात पूछते हैं ना, और 10 दफ़ा पूछते हैं, पेरेंट्स प्यार प्यार से बताएंगे, प्यार प्यार से बताएंगे। यही जब ये वालिदैन बूढ़े हो जाएंगे और एक चीज़ 10 दफ़ा कहेंगे तो बच्चा चिढ़ने लग जाएगा। तो अल्लाह ने कहा वला तनहरहुमा, इनको झिड़कना मत, डांटना मत, डेली हमें पढ़ना चाहिए। और फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, बात ख़त्म नहीं हुई, वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, इनसे बात ऐसी करो जो कि करीम, इज़्ज़त वाली हो, ठीक है, जेनरस बात, करीम, इस ऑनरेबल तरीके के साथ बात करो। और यहाँ पे भी फिर बात नहीं खत्म हुई, यानी यहाँ तक भी हक नहीं अदा किए, वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह ने फिर हुक्म दे दिया, अब इनके लिए अब दुआ भी करनी है।
तो अगर आप पेरेंट्स के राइट्स निकालने लग जाएं तो सुभान अल्लाह कोई बात ख़त्म ही नहीं होती। तो फिर आपने वो हदीस का भी जिक्र किया कि उस बंदे के लिए एक तरह की बदबख्ती है जिसको माँ बाप या कोई बुढ़ापे में कोई एक भी मिला और उसकी खिदमत करके वो जन्नत हासिल ना कर सका, तो ऐसे बंदे के लिए तो बहुत बड़ी यानी एक लॉस है। तो मेरे ख्याल से वो एक जो मेंटालिटी है ना कि मैंने जिसका ताल्लुक इंडिविजुअलिज्म ही के साथ है कि मैंने प्रोग्रेस करना है, और शायद ये पेरेंट्स क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, फ़लाँ चीज़ें हैं जिसकी वजह से मेरे उस प्रोग्रेस में शायद हिंड्रेंस बन जाएंगी। इस्लाम ने कभी इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट नहीं किया। आप सारी चीज़ें निकाल के देखें, अगर इंडिविजुअलिज्म ही का इतना तसव्वुर होता तो इस्लाम ने सूद को हलाल किया होता। सूद में एक इंडिविजुअल को क्या है, इंडिविजुअल को फ़ायदा ही हो रहा है ना, वो अमीर से अमीर होता जा रहा है। लेकिन अगर आप कम्युनल लेवल पे देखेंगे तो पूरी सोसाइटी को नुकसान पहुंच रहा है। बिल्कुल।